तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। शेयर में एक तेज़ी देखने को मिला और वही 5 दिन की बात कर ले तो यहाँ पे 5% का रिटर्न है। एक महीने की बात कर ले तो 5.96% का एक नेगेटिव रिटर्न है। 6 मंथ्स की बात करें तो 2% का रिटर्न है। यहाँ पे शेयर अप्रॉक्स 1000 को क्रॉस करके अप्रॉक्स 1100 को टच कर लिया था। वहाँ से फिर हमें क्या देखने को मिला, एक गिरावट देखने को मिल रहा है, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को आ रही है, ठीक है। बट वही अगर एक लॉन्ग टर्म नजरिया देखें तो एक साल में यहाँ पे 2% का नेगेटिव रिटर्न है। शेयर यहाँ पे शेयर पहुँच गया था अपने लेवल्स पे मार्च 25 अप्रॉक्स 500 के लेवल्स पे आ गया था शेयर। वहाँ से फिर हमें बहुत ही शानदार डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमें एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल रही है। अब अगर इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से शेयर ऐसे भागते ही जाएगा, 1500 पहुँच जाएगा, 2000, देन यू आर थिंकिंग इट रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, ठीक है। बिकॉज शेयर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा, अगेन यहाँ पे थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन करेगा, अगेन भागेगा, देन इट विल बी राइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है एंड एवरीवन इज पैनिकिंग कि शेयर में क्या हो गया है नॉल, बिकॉज देखो न्यूज़ वगैरह कुछ है नहीं जिसके कारण गिरावट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कुछ फंडामेंटल्स देखें कंपनी के तो सेल्स में आपको 2841 करोड़ से गिर के 1849 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, सेल्स में हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आधा हो चुका है। नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 1122 करोड़ से गिर के 363 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें डाउन में देखने को मिल रहा है इनके रिजल्ट्स, ठीक है। तो रिजल्ट्स आर एक्चुअली नॉट एट ऑल गुड, ओके, नो डाउट इन दिस। बट वही अगर हम इसके कुछ फंडामेंटल्स देखें तो यहाँ पे आपको स्टॉक का पी 26 के अराउंड देखने को मिलेगा। अभी भी शेयर ओवर वैल्यूड है। 0.56% का डिविडेंड यील्ड है। ROC देखें तो इट्स गुड है, 25.2 ROE है एंड ROC देखें तो 18.7 का है। डेप्थ हम देखेंगे नहीं इस पर। और वही अगर नेट प्रॉफिट सॉरी ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो 50% का है। प्रॉफिट को नेगेटिव है। PG रेशियो 1.10, तो ओवर वैल्यूशन तो दिख रहा है। यहाँ पे इन्वेस्टर्स का चेकआउट करें तो 67% की होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स के पास है। FIs की होल्डिंग देखिए तो 7.52 है, इन्होंने इंक्रीज़ किया अपना होल्डिंग। और वही DIs के पास 5.84 और पब्लिक के पास वहाँ पे 18.96। तो बेचा किसने है, पब्लिक ने माल बेचा है इस बार। FIs ने माल उठाया है एंड DIs ने भी माल इंक्रीज़ किया है अपना, ठीक है। बट प्रमोटर्स ने यहाँ पे अपना माल रिड्यूस केयर करते हुए देखने को मिल रहा है। और जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है वो भी कम होते हुए देखने को मिल रहा है। 2,60,286 पिछले जून क्वार्टर में था, नाउ इट्स रिड्यूस टू 2,41,297, ठीक है। नाउ इनके जो मेन अभी जो इशू है तो देखो यहाँ पे जो मेन इशू आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा आपके कॉम्पिटिशन्स काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन तो ग्रो है एंड ग्रो इज लिस्टेड ऑन दिस मार्केट, ठीक है। एंड शेयर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, कंटिन्यूसली भागे जा रहा है, इस पर कोई डाउट नहीं। एंड वन ऑफ द बेस्ट शेयर्स मान ऑब्वियसली, बिकॉज देखो अगर कंपटीशन करोगे तो ऑब्वियसली ग्रो इज इन नंबर 1, एवरीवन नोज दैट, देन इज जीरोधा, देन एंजल वन एंड ऑल, आपके जितने भी मोतीलाल ओसवाल उनमें से एक है, एंजल वन हो गया एंड काफ़ी लंबी लंबी लिस्ट है। बट अगर अगर रैंकिंग वाइज देख रहे हो जो आप, ग्रो इज इन नंबर 1, इस पर कोई डाउट नहीं। अगर आप हर एक फैक्टर में देखोगे तो ग्रो इज इन नंबर 1, ठीक है। और उसके बाद जीरोधा एंड ऑल सब कुछ है, ठीक है। बट अगर आप चेकआउट कि फंडामेंटल स्टॉक्स है तो देखो लॉन्ग टर्म नजरिया में इसको भी फायदा होगा, ग्रो को भी फायदा होगा, नो डाउट इन दिस। बट आपका नजरिया लॉन्ग टर्म होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये शेयर खराब है और लाइक ग्रो अच्छा है और लाइक ग्रो खराब है या ये शेयर अच्छा, नो, आई एम नॉट टेलिंग यू दिस। मैं बोल रहा हूँ इस शेयर के बारे में। अब इस कंपटीशन में अगर आप देखो तो मार्केट में कंपटीशन बहुत है, नो डाउट इन दिस। बट अगर चेकआउट करोगे तो देखो स्टॉक का पीस वगैरह आप चेकआउट करोगे अगर ग्रो के साथ, बिलियन ब्रेन्स ग्रो का वो है, तो ग्रो अगर चेकआउट करोगे तो 1 लाख करोड़ का इनका मार्केट कैप पहुँच चुका है, ठीक है। बट स्टॉक का भी हाईली ओवर वैल्यूड है, हाईली ओवर वैल्यूड है अभी अभी के लिए, ओके। अभी अगर हम देखें तो मोतीलाल ओसवाल कम है पीस वगैरह में, तो हमें कभी भी एक ग्रो में एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिल सकता है, ओके। और मोतीलाल ओसवाल अभी प्रॉफिट बुकिंग के फेज पे है, तो यहाँ पे अगर रिकवरी आता है तो ओके है, मोतीलाल ओसवाल भी रिकवरी आएगा, शेयर वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, एवरीवन इज गुड इन इट्स ओन डायरेक्टरी, ठीक है। अब ये नहीं कि आपने ये इसको क्यों रखे, हम ग्रो को रखते हैं, नहीं, पैसा कुछ नहीं है। अगर आप रैंकिंग वाइज अगर आप चूज़ करने जा रहे हो देन आप ग्रो को चूज़ कर सकते हो। अगर आप रैंकिंग वाइज नहीं जा रहे हो, आप शेयर पर्सपेक्टिव से जा रहे हो कि ये शेयर को भी फायदा हो सकता है, उसमें शेयर अच्छा काम करिए तो ये भी तो एक नंबर पे आ सकती है, नो डाउट इन दिस। इन द फ्यूचर अगर ये शेयर काफ़ी कुछ अच्छा कर लेती है तो मे बी मोतीलाल ओसवाल इज नंबर 1, वो भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है, ठीक है। एट द सेम टाइम देखो अब इस लेवल्स पे अगर फ्रेश एंट्रीज उठाने जा रहे हो तो आप कर सकते हो, कोई भी इशूज़ नहीं है। 850 के अराउंड अगर प्रॉफिट अगर आपको फ्रेश एंट्री लेना है, गो हेड टू द फ्रेश एंट्री, बट आपका लॉन्ग टर्म नज़रिया होना चाहिए एंड देन यू हैव टू वेट फॉर, आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा नेक्स्ट बुल रन के लिए, ओके। नाउ अब वहाँ से अगर आपको 25% डिप्लॉय कर सकते हो देन अगेन गिरावट में, देन अगेन 25%, अगेन 25%, ऐसे करके डिप्लॉय कर सकते हो, जिससे आपका एवरेज प्राइस जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा, दैट विल बी ग्रेट। अदरवाइज अगर आपको ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो निचले लेवल्स पे आपने, और क्या हम बेच ले इस लेवल्स पे, तो सी बुलिश सेक्टर है तो क्यों बेचना अभी, अनटिल अनलेस यू नीड द मनी,
टू बाय और लाइक टू बाय अनदर स्टॉक और लाइक काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। अदरवाइज बेचने का कोई मतलब नहीं बनाता अब इस लेवल्स पे। वी कैन वेट। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ऑब्वियसली 1200, देन 1500 का टारगेट है, देन 2000 का टारगेट है। नो डाउट इन दिस, वो भी पहुंच सकता है, बिकॉज देखो मार्केट क्या अगर देखें ओनली 53,000 करोड़ का है, तो ऑब्वियसली 1 लाख करोड़ का भी जा सकता है शेयर, तो वहाँ पे भी हमारा पैसा डबल होते हुए देखने को मिल सकते हैं, इस पर कोई डाउट नहीं। बट यहाँ पे मेरी तरफ से कोई बाइंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज टेक एज सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को लो, गो हेड योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंड किसी भी विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।